Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, कैसा चल रहा है जीडीसी डाइजेस्टर का ब्रेकफास्ट। आई होप आप सभी की तैयारी पे यहाँ पे चार चांद लगा रहा होगा जीडीसी डाइजेस्टर और सारी चीजों को यू क्विकली रिवाइज करा रहा होगा जीडीसी डाइजेस्टर। आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी और टॉपिक होने वाला है द ड्रग एक्टिंग on the as a oral hypoglycemic agent, their mechanism of action, their टारगेट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। सारी चीजों को एक ही वीडियो में क्लियर करने की सिंपल सा कोशिश है अंडर द जीडीसी डाइजेस्टर। शुरुआत किया जाए। देखो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है क्या? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो होते हैं जो हमारे जब डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, खासतौर पर HbA1c की बात किया जाए, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जब 6.5 से ज्यादा हो जाता है तो वो डायबिटीज हो जाता है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन इंसुलिन पेरेंटरल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद हमारी आई ड्रग जो ओरली दी जाती है उनको बोला जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो भी होंगे इनका दो टारगेट होता है। पहला टारगेट क्या है कि ये तो इंसुलिन का रिलीज कराएं फ्रॉम द बीटा सेल्स, और दूसरा टारगेट क्या होगा कि अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है तो उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल कराएं बाय द चेंजिंग द डिफरेंट मेथोडोलॉजी। चलिए देखते हैं इसी सीरीज में। पहली क्लास आती है सल्फोनिल यूरिया। अब सल्फोनिल यूरिया दो जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टॉल ब्यूटामाइड क्लोरप्रोपामाइड आया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कर रही थी, तो वो एडवर्स इफेक्ट था। इसलिए सेकेंड जनरेशन आई जिसको हम 4G ड्रग बोलते हैं, ग्लिमेपिराइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिविंक्लामाइड और साथ ही साथ ग्लिक्लाजाइड की बात होती है। ये हमारी चार ड्रग यहाँ पे आ जाती है। इनका मेजर काम क्या है? ये हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन होने की वजह से कैल्शियम की एंट्री होती है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इंसुलिन का रिलीज बीटा सेल से होता है। So depolarization by reducing the conductance of the ATP sensitive potassium channel, which enhance the calcium ion entry and degranulation of the beta cells that releases the insulin। मैकेनिज्म बड़ा प्यारा है और बड़े काम का है। दूसरा हमारा आता है बिगुआनाइड, जिसको हम मेटफॉर्मिन ड्रग की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं इट एक्टिवेट द AMPK, इसीलिए बोला जाता है AMPK एक्टिवेटर। इसका टाइप 1 डायबिटीज में कोई रोल नहीं होता, ये टाइप 2 में काम करता है, क्योंकि ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कराता है, सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड decreases the glucose output from the liver, enhance the glucose transporter 1 receptor from the intracellular site to the plasma membrane, जिसकी वजह से सर ग्लाइकोजेनोलिसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करेगा, लाइपोलिसिस को इनहिबिट करेगा, लिपिड के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ये सारा काम ये करेगा। नेक्स्ट आती है मेग्लिनेटिनाइड। अब हम बोलते हैं मोगलिन नाटा था और रैप करता था, यानी मेग्लिनेटिनाइड क्लास की ड्रग हमारी रेपेग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड, यानी रैप करता था और मोगलिन नाटा था, ये याद आएगा। सर ये सेम मैकेनिज्म वैसा ही देंगी जैसे सल्फोनिल यूरिया, दैट मींस बाइंड टू द सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर, क्लोजर ऑफ द ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, डीपोलराइजेशन ऑफ द बीटा सेल्स, एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन एंड इंसुलिन रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस। सेम एक्शन है सल्फोनिल यूरिया के जैसे। फिर हमारी ड्रग आती है दैट इज थायाजोलिडीन्स डाइओन्स, रोज पियो थोड़ा थोड़ा, यानी रोजीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन, ये आती हैं। वैसे रोजीग्लिटाजोन, प्रोवाग्लिटाजोन बैन कर दी गई है, पियोग्लिटाजोन आज भी यूज होती है। ये कैसे काम करती है? ये हमारी ये भी काम करती है बाय द इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, मतलब सर इसका इंसुलिन रिलीज से कोई रोल नहीं है, ये रेजिस्टेंस को कम करती है। कैसे? These are the selective agonist of the peroxisome proliferated activated receptor, गामा पे काम करती हैं। अब ये क्या करेंगी? activate insulin responsive gene that regulate carbohydrate and lipid metabolism, sensitize the peripheral tissue to the insulin, यानी इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करेंगी और उसके एक्शन को बढ़ाएंगी, reduces blood glucose level by increasing the glucose transporter into the muscles and adipose tissue, promoting lipogenesis, inhibiting gluconeogenesis, वो काम करेगी। अगली क्लास हमारी आती है
5 अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, यानी जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज ब्लड में आ रहा था, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा था, उसको इनहिबिट किया जाए। और हम बोलते हैं कि बॉस कभी टोल नहीं देता, यानी एकारबोज, वोगलीबोज एंड मिग्लीटॉल, ये 3 ड्रग आती हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट by inhibiting the alpha glucosidase in breast border of the small intestine। अब अगर इंटेस्टाइन से ब्लड ग्लूकोज आया ही नहीं ब्लड में, मतलब ग्लूकोज ब्लड में आया ही नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं, ये आ जाती है। फिर हमारी न्यूअर ड्रग आई। अब न्यूअर ड्रग में जैसे DPP4 इनहिबिटर, जिसको हम बोलते हैं डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर, बहुत बार इनसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूअर ड्रग में है, और इसमें टाइड याद रखोगे, खास तौर पर जैसे हम बोलते हैं कट, इसमें आप ग्लिप्टिन याद रखोगे, जैसे आपको यहाँ पे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टेनालीग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये सारी ड्रग आती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो हमारा GLP-1 होता है ना, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 होता है ना, जो इंक्रेटिन रिसेप्टर पे बाइंड करके इंसुलिन का रिलीज कराता है ना, ये उस GLP-1 के मेटाबॉलिज्म को कराने वाले एंजाइम का नाम है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4। और अगर हमने DPP4 एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो GLP-1 का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा। सो GLP-1 एंड इंक्रेटिन इज रिलीज फ्रॉम द गट आफ्टर मील्स, इट स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रीशन, सप्रेसेस द ग्लूकेगॉन रिलीज एंड डिग्रेडेशन। तो इसी डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करने का काम होता है किसका? डाइपेप्टिडिल, ये मत देखो, ये देखो, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, चलेगा, इंसुलिन का रिलीज कराएगा। अब आता है GLP-1 एनालॉग। इस GLP-1 एनालॉग का भी क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, याद रखिएगा, एक्सेनाटाइड। अगर आपसे पूछा जाए GLP-1 एनालॉग तो एक्सेनाटाइड आएगा। न्यूअर हमारी ड्रग आती है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, मतलब इंटेस्टाइन, हमारे जो किडनी है ना, किडनी से ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो अगर हमने SGLT2 को इनहिबिट कर दिया तो किडनी से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ग्लिफ्लोजिन क्लास की ड्रग आती है, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, और हमारी यहाँ पे ग्लिफ्लोजिन क्लास की ड्रग आएंगी। इनका टारगेट सिंपल एक ही है कि किडनी से ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना। हाँ, एक प्रॉब्लम यहां बनती है कि अगर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज आएगा, यानी वहां पे UTI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। SGLT2 inhibitor, a protein responsible for the reabsorption of filtered glucose from the renal tubule back into the blood stream। अब इससे क्या होगा? ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होगा यूरिन में, जिससे ग्लाइकोस्यूरिया हो सकता है जो UTI कॉज करेगा, और रीनल ब्लड ग्लूकोज लेवल का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। लास्ट हमारी ड्रग आती है, दैट इज द डोपामिन D2 एगोनिस्ट, यानी ब्रोमोक्रिप्टिन। वैसे ब्रोमोक्रिप्टिन का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो D2 एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन है, अगर इसको अर्ली मॉर्निंग में लिया जाए तो ये हमारे हाइपोथैलेमिक कंट्रोल को कम करता है, मतलब कंट्रोल करता है, जिससे ACTH का रिलीज कम होगा। कार्डियक अरिथमिया टू हार्मोन इनहिबिट द प्रोलैक्टिन, ACTH एंड ग्रोथ हार्मोन पे काम करेगा, और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा। एक न्यूअर ड्रग भी आती है जिसको बोलते हैं एमलिन एनालॉग, और ये कई बार अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ड्रग एक्ट ऑन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। तो याद रखिएगा प्रेमेलिनिटाइड ये है, और एक हमारी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये दोनों ड्रग हमारी टाइप 1 टाइप 2 दोनों में काम कर सकती हैं। ये रहा हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, देयर ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म। चलो अब इससे क्वेश्चन देखा जाए। आइए कितने क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Which among the following statement is correct with respect to their mechanism of action of anti-diabetic action? Dapagliflozin, canagliflozin, sodium glucose co-transporter inhibitor, glipizide, gliclazide, dipeptidyl peptidase 4 inhibitor। नहीं सर, यहाँ ग्लिप्टिन आना चाहिए था, और ग्लिक्लाजाइड या ग्लिपिजाइड की बात करोगे, ये तो सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर पे काम करेगी ना।
लिनाग्लिप्टिन, एल्गोग्लिप्टिन, एएमपी के एक्टिवेटर, ये भी गलत है सर, ये तो डीपीपी4 इनहिबिटर है। एकार्बोज, वोग्लीबोज, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, नहीं सर ये तो यहाँ आना चाहिए था, ये सब गलत है। सही पे एक ही है हमारी डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। अभी हमने बात किया एक्सेनाटाइड क्या है, GLP-1 एनालॉग है, यानी ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो हमारे इंसुलिन का रिलीज बढ़ाती है। Which oral hypoglycemic agent increases the level of the incretin hormone by inhibiting the enzyme DPP4? ग्लिप्टिन दिख रहा है, सीटाग्लिप्टिन, याद रखिएगा, सीता की डीपी बड़ी सेक्सी, यानी सीटाग्लिप्टिन, वेल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, ये सब हमारी आती है किसमें, डीपीपी4 इनहिबिटर में। डीपीपी4 इनहिबिटर, डीपीपी4 इनहिबिटर सर 1 फॉर एस, यहीं से शुरू होगा। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर सर ग्लिमेपिराइड, ये दिख रहा है। अब चलोगे पीपीआर गामा इनहिबिटर, पियोग्लिटाजोन, एएमपी के एक्टिवेटर, यानी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लासिफिकेशन से ड्रग में आंसर मिल जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच द फॉलोइंग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, डीपीपी4 इनहिबिटर, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, नॉट एएमपी के एक्टिवेटर, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एकार्बोज, वोग्लीबोज, सर सही में आपका एक ही होगा, और वो हमारा क्या होगा, डीपीपी4 इनहिबिटर। शायद ये कॉपी हो गया, लेकिन हमें सही चाहिए था, तो वो आंसर तो हमें मिलेगा। व्हिच एंटी डायबिटिक वर्क थ्रू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंक्रेटिन पाथवे। अब इंक्रेटिन पाथवे को इनहेंस करने का काम किसका है, डीपीपी4 इनहिबिटर का। साथ ही साथ अब डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि उसके एक्शन को बढ़ाएगा, तो ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1, यानी हमारा सर एक्सेनाटाइड तो डायरेक्टली काम कर जाएगी ना, तो ये आंसर तो यहाँ पे हमारा सीधा आ जाएगा, कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज द डीपीपी ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट की बात किया जाएगा। सीटाग्लिप्टिन एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, तो कहां पे काम करती है, डीपीपी4 एंजाइम पे काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीसीज इज बीइंग इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, तो आप कौन सा बोलोगे, स्पीसीज इज बीइंग इनएक्टिवेटेड, सर ग्लूकेगॉन, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 एंजाइम किसका मेटाबॉलिज्म कराता है, ग्लूकेगॉन का कराता है, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड आता है ना। ओके, नेक्स्ट वन, एन एंटी डायबिटिक ड्रग पियोग्लिटाजोन यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कैसे काम करती है, डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, इनहिबिटिंग इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज और स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन। नहीं सर, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको इनहैंस करेगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का एक्शन बढ़ेगा। मेटफॉर्मिन एक्ट बाय 2 मैकेनिज्म, इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन, बिल्कुल नहीं सर, इनहिबिटिंग अल्फा ग्लूकोसाइडेज, नहीं सर, डिक्रीजिंग हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन इन मसल्स एंड फैट, हाँ ये दोनों यहाँ पे टारगेट सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये टाइप 2 में काम करता है, टाइप 1 में नहीं, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कराएगा। Mechanism of action of pioglitazone act as agonist to a nuclear receptor called, कहां पे भैया, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पियोग्लिटाजोन, और पियोग्लिटाजोन आपको पीपीएआर गामा की बात किया जाएगा, पीपीआर गामा एगोनिस्ट, यानी पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा का एगोनिस्ट होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, सर यहाँ पे हमें दिख रही है पियोग्लिटाजोन दिख रही है, ओरल की बात किया गया है। The drug which is an inhibitor of intestinal alpha glucosidase inhibitor आपको कौन सी दिख रही है सर, हमने बोला बॉस कभी टॉल नहीं देता, तो वोग्लीबोज, एकार्बोज, मिग्लिटोल, ये सब हमारे क्या हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। Which one of the following statement is correct for the sulfonylurea? They act by increasing insulin's release. Which one of the following statement is correct for sulfonylureas? They act by increasing insulin release. They tend to produce the weight loss. सर सल्फोनिलयूरिया इसीलिए हम बोला जाता है, क्या पढ़ते हैं, मोस्ट, यानी मेटफॉर्मिन ओबेस पेशेंट को दिया जाता है, वेट लॉस कराती है, और सल्फोनिलयूरिया थिन पेशेंट को दिया जाता है, वेट गेन कराती है। दे टेंड टू प्रोड्यूस वेट लॉस, नहीं सर वेट गेन कराएगी। दे आर इफेक्टिव इन करेक्टिंग कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस नहीं सर करेक्ट नहीं करेगी।
दे आर सुटेबल फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। नहीं सर, पहला आंसर सही है। प्रेगनेंसी में पूछा जाएगा तो इंसुलिन ही याद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज्ड टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, अब वारफेरिन का रोल नहीं, इंसुलिन टाइप 1 में ही काम करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंसुलिन का से रिलीज कराएगी, तो बोल सकते हैं। Which of the following सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ग्लिफ्लोजिन दिखेगा, वो लगाइएगा SGLT2 इनहिबिटर। डेपाग्लिफ्लोजिन causes hypoglycemia by inhibiting glucose reabsorption from the kidney, increasing glucose excretion in urine causes the glycosuria. An oral hypoglycemic agent which is a dipeptidyl peptidase 4 inhibitor, sitagliptin। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, और आज का डाइजेस्टर फ्रॉम द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, तो इसको देखना भूलना मत। करेक्ट है। चलिए, तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की कहानी। थैंक यू सो मच।